बच्चों, मैं रॉबिन सिंह। आज हम 11th क्लास के फर्स्ट पोएम जो है मर्सी, जिसका अर्थ होता है दया, वो करने जा रहे हैं, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध जो नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें से लिया गया है। एक्चुअली ये एक भाषण है दया का, जो इसमें दिया जाता है। तो ये मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में दिया जाता है। थोड़ी सी हम इसकी बैकग्राउंड जान लेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूं कि सभी लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देख सकते हैं तो इसको स्टार्ट भी मत कीजिएगा। कहने का मतलब है, अगर आपने वीडियो देखनी है तो पूरी लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लास्ट तक नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट भी मत करिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी जब भी स्टडी करेंगे तो ये आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो राइटर है विलियम शेक्सपियर, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर, आप ये समझ लीजिए, इनके बिना इंग्लिश नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का मर्सी माने कि दया। और एक चीज़ और बता दूं कि अभी आने वाले टाइम में हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस भी डालने वाला हूं मैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसी वीडियोस डालूं, तो मेरा टारगेट है कि कम से कम मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे तब जाके मैं अपनी वीडियोस स्टार्ट करूंगा। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मैं 100 सब्सक्राइबर होते ही अपनी वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं, कौन चाहता है कि इंग्लिश सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे लॉकडाउन के पीरियड में, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप क्या क्या और चीज़ चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं उस तरह की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा आगे भी। और जो भी चीज़ मैं करा रहा हूँ, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। एक कॉपी और पेन अपने घर में जो भी हो, आप उसको यूज़ करिए, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखना शुरू करिए। आइए आगे देखते हैं। जो एंटोनी, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो एंटोनियो है और बेसेनिया जो बेस्ट फ्रेंड है, और बेसेनियो खर्चीला आदमी है और इसकी गर्लफ्रेंड है पोर्शिया। तो इसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो एंटोनियो से मदद मांगता है पैसों के लिए। एंटोनियो जो है वो एक शाइलोक जो यहूदी है उसके पास जाता है, जो क्रिश्चियन से नफरत करता था। तो ये पैसा तो दे देता है शाइलोक एंटोनियो को, लेकिन ये कहता है अगर तूने मेरे वक्त पे पैसा नहीं चुकाया तो मैं तेरे शरीर से 1 पाउंड मांस ले लूँगा। और ऐसा ही होता है, ये पैसा चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो ये उससे 1 पाउंड मांस लेने के लिए मतलब कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में पोर्शिया जो बेसिनियो की गर्लफ्रेंड थी, वो वकील का भेष धारण करके जाती है और एंटोनियो के लिए दया की भीख मांगती है, और जज से कहती है कि दया की जाए। तो कैसे कहती है, तो वो कहती है अपने भाषण में, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। जो मर्सी की क्वालिटी है, यानी जो गुण है, वो इज नॉट स्ट्रेंड। स्ट्रेंड का मतलब होता है फोर्स्ड, यानी फोर्स का मतलब ज़बरदस्ती, बलपूर्वक। तो मर्सी का जो गुण है वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कि आप किसी से कह दो कि ज़बरदस्ती भाई तुम्हारे अंदर दया पैदा होनी चाहिए, नहीं। किसी को मार पीट के आप उसके अंदर दया पैदा नहीं कर सकते। इट ड्रॉप्ड एज ए जेंटल रेन, ये कहता है ड्रॉप यानी गिरती हैं। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। हेवन का मतलब आसमान, आकाश। हेवन माने स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे आकाश से मतलब है, यानी आकाश से गिरने वाली जेंटल रेन कोमल बूंदों के समान, अपॉन द प्लेस ब्रीथ, नीचे धरती पर जैसे आसमान से कोमल बूंदे अपने आप स्वतः ही गिरती है। ड्रॉप माने गिरना होता है, गिरती है। इस प्रकार जो दया का गुण है वो भी अपने आप ही किसी की आत्मा के अंदर, किसी के हृदय में अपने आप ही आता है। इसको फोर्सफुली और स्ट्रेंड मतलब फोर्सफुली इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस माने होता है आशीर्वाद, वरदान। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस, ट्वाइस का मतलब होता है दोनों। ये दोनों को ब्लेस करती है, दोनों का भला करती है, दोनों को आशीर्वाद देती है। इट ब्लेस्ड हिम, ये उसको भी आशीर्वाद देती है। दैट गिव्स, जो करता, जो देता है, यानी जो दया देता है उस पर भी। एंड हिम दैट टेक्स, और जिसके ऊपर दया होती है, जो दया लेता है, उसको भी भला करती है। देखिए ओल्ड इंग्लिश में क्या होता है, जहाँ एस या ई एस लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहाँ टी एच लगा देते हैं। जैसे ड्रॉप्ड है तो इसका मतलब है ड्रॉप्स, ये ब्लेस्ड है तो ब्लेसेस, गिविथ है तो गिव्स, टेक, इस तरीके से ओल्ड इंग्लिश में टी एच का यूज़ करते हैं एस ई एस की जगह। तो मैं फिर से बता देता हूँ, तो मर्सी का गुण है, जो दया का गुण है, वो ज़बरदस्ती पैदा नहीं होता, फोर्सफुली पैदा नहीं होता। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। प्लेस बीनीथ का मतलब धरती पर, नीचे। जिस प्रकार आसमान से
वर्षा की कोमल बूंदें धरती पर स्वतः ही गिरती है, इस प्रकार दया का गुण भी अपने आप ही मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है। इट इज़ ट्वाइस फेयर, ये दोनों को ही अभिभूत करती है, दोनों को ही, ये दोनों का ही भला करती है। इट ब्लेस हिम, उसको भी जो देता है, और जिस एंड हिम दैट टेक्स, जो लेता है। दया जिस पर होती है उसको भी, और जो दया करता है उस दोनों का भला करती है। इट इज़ माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। माइट माने होता है शक्ति, माई टेस्ट का मतलब सर्वशक्तिमान, यानी ये सर्वशक्तिमान से भी ज़्यादा सर्वशक्तिमान है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा बलशाली है। दया का गुण जो है ये बहुत ही शक्तिशाली है। इट बिकम्स अ थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, और जब दया का गुण है इट बिकम्स, बन जाता है, द थ्रोन्ड मोनार्क, थ्रोन माने होता है सिंहासन, थ्रोन मतलब सिंहासन पर विराजमान जो राजा है, मोनार्क है, बेटर देन हिज क्राउन, और जो दया का गुण सिंहासन पर विराजे हुए राजा को उसके मुकुट, जिस प्रकार से उसके मुकुट से भी अच्छा बेहतर बना देता है। कहने का मतलब, अगर राजा का जो मुकुट होता है, जो सिंहासन में बैठा हुआ है, बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन अगर राजा के अंदर दया का गुण आ जाता है तो वे उसको, राजा को उस मुकुट से भी अधिक सुंदर बना देती है। जैसा राजा जो बैठा है, राजा को और बेहतर बना देती है। जिस प्रकार मुकुट राजा को सुंदर सुशोभित कर देता है, और दया का गुण अगर यदि उसके अंदर आ जाए तो राजा और भी अधिक बेहतर बन जाता है। तो यही कहता है, इट बिकम्स अ थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, यानी जितना सुंदर उसके मुकुट से राजा नहीं लगता, उससे भी अधिक सुंदर दया के गुण से लगने लगता है। हिज चैप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। चैप्टर माने होता है राजदंड। आपने देखा होगा जो इंग्लिश जो राजा होते थे उनके हाथ में एक छड़ी होती थी, तो राजदंड होता था, वो सोने का और बहुत ही हीरे जड़े होते थे, तो राजदंड। तो जैसे हमारे इंडियन जो राजा होते हैं वो तलवार रखते थे अपने हाथों में, तो वैसे ही जो फॉरेन में जो राजा होते थे उनके हाथ में राजदंड होता था। तो हिज चैप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, जो उनका राजदंड होता है राजा का, वो क्या दर्शाता है? टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब सांसारिक शक्तियों को दर्शाता है, सांसारिक शक्ति को दर्शाती है। द एट्रीब्यूट ऑफ ऑ माने होता है भय, डर, एंड मैजेस्टी, मैजेस्टी माने होती है शान, वैभव, शान शौकत। जो जो उसका राजदंड है वो सांसारिक सांसारिक शक्ति को दर्शाता है, भय को दर्शाता है, और उसके वैभव को दर्शाता है। वेयर डज सिट द ड्रेड, ड्रेड माने होता है भय, फियर माने होता है डर ऑफ किंग, जिससे लोगों के दिलों में क्या होता है? डर और भय विराजमान होता है राजा के प्रति। तो ये जो सेप्टर है, जो राजदंड है, वो लोगों के दिलों में क्या करता है? डर और भय राजा का विराजता है, लोगों के दिलों में उसके भय को, उसके डर को निहित करता है, उनके दिलों में बैठाता है। तो इस तरीके से क्या कहता है कि जो दया का गुण है, लेकिन जो दया का गुण है वो राजा को और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है, उसकी शक्तियों से भी ऊपर होता है दया का गुण। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर राजा को क्या है? दया के गुण को अपनाना चाहिए। तो यही चीज़ है कि जो राजा का राजदंड है वो केवल सांसारिक शक्ति को दर्शाता है। हिज चैप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, द एट्रीब्यूट, ये जो एट्रीब्यूट है, जो गुण है, औव यानी भय और उसके वैभव का प्रतीक होता है, जो लोगों के दिलों में भय और डर को पैदा करता है। आगे चलते हैं। बट मर्सी इज अबाउट द सेप्टर स्वे, सेप्टर माने वही राजदंड, स्वे माने शासन, लेकिन जो मर्सी का गुण है वो उसके राजदंड के शासन से भी ऊपर है। इट इज एंथ्रोन्ड, एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, ये क्या है? जो मर्सी का गुण है, जब एंथ्रोन उसके अंदर विराजता है, राजाओं के हृदय में विराजता है, इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, तो ये स्वयं में क्या हो जाता है? ईश्वरीय गुण बन जाता है, क्योंकि जो दया गुण है वो ईश्वरीय होता है। एंड अर्थली पावर डॉथ देन शो लाइक गॉड व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और जो अर्थली पावर, जो सांसारिक शक्ति है, जो लौकिक शक्ति है, वो देन शोज लाइकेस्ट गॉड, तो वो स्वयं में भगवान की तरह दिखने लगती है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और जब न्याय में दया का गुण, सीजन का मतलब होता है मिक्स करना, जब न्याय में दया का गुण मिलाया जाता है तो वो सांसारिक ना होकर वो ईश्वरीय बन जाता है वो गुण। तो कहने का मतलब ये है कि जब राजा दया का गुण अपने न्याय में मिलाता है तो वो राजा ना बनकर क्या हो जाता है? वो ईश्वर के समान हो जाता है, लाइकेस्ट गॉड, तो गॉड के समान हो जाता है, तो सांसारिक शक्तियों से जो बहुत ऊपर होते हैं। तो राजा जब भी अपने दया का गुण मिलाएगा अपने न्याय में, तो वो राजा ना बनकर क्या कहेगा? वो ईश्वर बन जाता है। तो वो ये जो पोर्शिया है वो ये अपील करती है न्यायालय से, जज से, कि वो
इस तरीके से मतलब दया दिखाए, और जो बदले में उसने 1 पाउंड मांस मांगा था शाइलॉक ने एंटोनियो का, और वो इस डिमांड को ख़त्म कर दे और उसकी जगह पैसे वैसे लेके मतलब इस चीज़ को ख़त्म कर दे, और इतना निर्दयी होकर उसके शरीर का मांस ना ले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है पोएम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बार बार पढ़िएगा और बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा। और ये जो मैंने कहा था लास्ट में एक्सेप्टर क्या होता है, मैं इसकी पिक्चर आपको भी दिखाता हूँ। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।